नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, नहीं मिला कोई नया केस। भिवानी जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाया जागरूकता अभियान। नौरंगाबाद की पंचायत ने गांव में करवाया बढ़ चढ़कर विकास, पढ़ी लिखी होने का दिया प्रमाण। भिवानी जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को बांटे गए कृत्रिम अंग। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में लगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा, उमड़ा जन सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार दोपहर तक मिली जानकारी के अनुसार जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, जबकि 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना के 7 एक्टिव केसेस हो गए हैं, जबकि कुल 6,311 में से 6,161 ठीक भी हो चुके हैं। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि भिवानी जिले में शुक्रवार दोपहर तक कोरोना पॉजिटिव का कोई नया केस नहीं आया। अब तक जिले में कुल 6,310 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें 6,311 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 7 एक्टिव केस हैं। जिले में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। विभाग की टीम समय समय पर कोरोना होम आइसोलेट मरीजों के घर जाती रहती है। अगर किसी भी प्रकार की कोरोना मरीज को कोई समस्या होती है तो इससे संपर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर के हुड्डा पार्क समीप किया गया। इस दौरान महिलाओं की स्कूटी रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचकर एसडीएम महेश कुमार ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई और यातायात नियमों की पालना करने की शपथ भी दिलवाई। इस बारे में एसडीएम महेश कुमार ने युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर शपथ दिलवाई और महिलाओं की एक स्कूटी पर सड़क सुरक्षा के स्लोगन लेकर जनता को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम सड़कों पर जाने वाली जिंदगियों को बचाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है तथा इन कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है ताकि जनता सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर सके। डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है कि हर साल की भांति, हालांकि गत वर्षों में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जाता था। किंतु उसको देखते हुए इस साल ये पूरा माह सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जिसके थ्रू जो हमारे नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको रोड सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके और नियमों का के बारे में जागरूक किया जा सके। इसी तत्वावधान में आज भिवानी में सैटरडे को राहगीरी का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी स्कूटी एक यात्रा भी की जाएगी, जिससे वो लोगों को जागरूक किया जा सके कि भाई रोड जो यातायात के नियम है उनको पालन करना अवश्य है। क्योंकि अगर कोई सड़क हादसा होता है तो उससे एक व्यक्ति विशेष ना होकर पूरा परिवार ही उससे परेशान हो जाता है और पूरे परिवार को हानि होती है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस बार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक पूरे देश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा माह मनाया जा रहा है। ये इसलिए मनाया जा रहा है, हमारे देश में करीब 1.5 लाख प्रति वर्ष आदमियों की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। इसके अलावा काफ़ी लोग घायल होते हैं। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु, मतलब एक परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे सारा परिवार सदमे में आ जाता है तथा उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। इसलिए सरकार ने इस बार चाहा है कि भाई पूरा महीना सड़क सुरक्षा महीना जीवन रक्षा मनाया जाए, ताकि लोगों को इसके बाद यातायात के नियमों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया जा सके। सर, इस जो जैसा कि हमारे डीटीओ साहब ने बताया कि 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक
सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। तो बेसिकली क्योंकि जो आज हमारे बच्चे हैं वो आने वाले 18 साल के बाद ड्राइवर या ड्राइविंग सीखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जागरूक करना उनका ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा जागरूक हो जाता है तो वो पेरेंट्स को भी करता है, अड़ोसी पड़ोसी को भी जागरूक करता है। तो इस पूरे महीने हम स्कूल में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी आयोजित करेंगे। कि सर नाम इसे राहगिरी दिया गया है, लेकिन एक जिस तरह पहले राहगिरी कार्यक्रम बच्चों में एक और बड़ों में उत्साह होता था राहगिरी कार्यक्रम का, तो एक ये सड़क सुरक्षा जो माह मनाया जा रहा है 18 तारीख से लेके, और एक महीने का जो सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, ये उसी विषय पर एक राहगिरी कार्यक्रम का नाम दिया गया है कि सभी लोगों को इसके बारे में हम लोग जागृत करें कि जो यातायात के नियम है हम उनका पालन करें। शुरू हो गई है, वो दोबारा आज देखिए भारी संख्या में आप पहुंच चुका है। सब कहते हैं उम्मीद है दोबारा उम्मीद जागी है जिंदगी को दोबारा स्पीड पकड़ने की, ये बहुत बधाई के पात्र है। और साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा जो ये अभियान चलाया है महीना 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान, इसमें मैं सभी शहरवासी से रिक्वेस्ट करूँगा कृपया अपने बच्चों को स्कूटी बाइक कुछ भी दें तो हेलमेट जरूर दें साथ। पढ़ी लिखी पंचायतों में गिनी जाने वाली गांव नौरंगाबाद की पंचायत ने गांव में अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। बात धर्मशाला की हो या व्यायामशाला की, या बात हो सड़कें पक्की कराने की और मूलभूत सुविधाओं की, गांव की पंचायत द्वारा सभी समस्याओं का ग्रामीणों के साथ मिलकर समाधान किया गया है। गांव के सरपंच ने बताया कि गांव नौरंगाबाद में उनके कार्यकाल में 400 साल का निर्माण किया गया है। साथ ही व्यायामशाला धर्मशाला का निर्माण भी किया गया है। गांव के सभी गलियों को पक्का कर दिया गया है एवं पेयजल के लिए नहरी पानी का प्रबंध किया गया है। वहीं पानी की निकासी के लिए भी गांव में नालियों का समूचा प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव के मेन रोड पर 42 फुट चौड़ा करवाकर मेन सड़क के रूप में जोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि गांव नौरंगाबाद में जो भी समस्याएं आती हैं गांव के ग्रामीणों के साथ मिलजुल कर उसे हल कर लिया जाता है। मेरे गांव में मैं लगभग 2012 से गांव की सेवा कर रहा हूं और गांव ने 2016 जनवरी में मेरे को सरपंच बना के और सेवा करने का मौका दिया और हमने गांव वालों के सहयोग से गांव में व्यायामशाला बनवाई, धर्मशाला बनवाई है और जितनी गलियों पर विवाद था पानी, गंदे पानी के निकासी पर, वो पानी का निकासी के लिए हमने पंचायत के बगैर ही गांव वाले के सहयोग से हमने उसको पानी का निपटारा करवा दिया है और गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और पानी की लाइन दबवाई है पीने के लिए और गांव में नहर का पानी कहीं से भी नहीं आने की संभावना थी। हम 11 किलोमीटर की दूरी से गांव के लिए पीने का पानी का समाधान किया है। अब डिग्गी का काम चल रहा है और गांव में जितनी भी गलियां कच्ची थी उनको पक्का करवा दिया गया है और हमारे गांव में अलग अलग जाति के अलग अलग शमशान भूमि थे, उनको एक जगह एकत्रित करके और गांव के बीच से उनको उठा के एक साइड में शमशान भूमि हो गया है और हमारे गांव में लगभग 4 चौपाल बनवाई गई हैं हमारी इस योजना में और गांव में पंचायती ज़मीन के कब्जे भी छुटवाए गए हैं। हमारा मेन रोड गांव में जो एंट्री होती है उसको सिर्फ 12 फुट का बनाया गया था, अब हाल में 42 फुट का हमने वो कब्जे छुटवा के बनवाया है उनको। शनिवार को नगर में अनेक स्थानों पर सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर स्थानीय रेड क्रॉस भवन परिसर में भी दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। वहीं हांसी गेट स्थित रामकुंज भवन में भी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और केक काटकर स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्हें याद किया। भिवानी के दिव्यांग जनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला रेड क्रॉस समिति नारनौल की पुनर्वास केंद्र विशेषज्ञों की टीम भिवानी में आमंत्रित की गई, जिसने 5 जनवरी 2021 को भिवानी पहुंचकर 13 दिव्यांग जनों का कृत्रिम अंगों के लिए नापतोल करने के उपरांत पंजीकरण किया और आज उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य पंजीकृत किए गए दिव्यांग जनों को 93,500 रुपये के कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इसके साथ साथ भविष्य में भी जिला पुनर्वास केंद्र नारनौल के विशेषज्ञों की टीम रेड क्रॉस में समय समय पर आती रहेगी और जरूरतमंद दिव्यांग जनों का कृत्रिम अंगों के लिए नापतोल करने के उपरांत बिना किसी देरी के उपलब्ध करवाती रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्मदिन हुआ था। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हीरो थे। भारत को आज़ादी दिलाने में माननीय नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी ने नारा दिया था।
और उसी के उपलक्ष्य में आज हमने दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग देने के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ये फंक्शन रखा गया था। इसमें तकरीबन 1 लाख रुपए के विभिन्न कृत्रिम अंग दिव्यांगजनों को दिए गए हैं। इसके साथ साथ जिला भिवानी के जितने भी दिव्यांगजन हैं उनका पंजीकरण करवाया जाएगा और हमें 1 करोड़ रुपए की अरावली पावर प्रोजेक्ट जज्जर से CSR के तहत जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भिवानी को यह सहायता मिली है और उसका भी हम उसका प्रयोग इस राशि का दिव्यांगजनों का पंजीकरण करके जिला भिवानी के जितने भी दिव्यांगजन हैं, चाहे उन्हें कोई मोटराइज साइकिल की ज़रूरत है, बैसाखी की ज़रूरत है, स्मार्टफोन की ज़रूरत है, तो सभी तरह के कृत्रिम अंग उनको मार्च के महीने में फिर यह बड़ा अभियान चलाया जाएगा और दिव्यांगजनों को आम आदमी की तरह लाइफ जीने में, अपना जीवन यापन करने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं स्थानीय रामकुंज भवन में स्वतंत्रता सेनानियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर ग्रामीण वृद्ध महिला व शहीद की पत्नी द्वारा उनके जन्मदिन पर केक कटवाया गया। भारत देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं जयंती पूरे जोश खरोश के साथ हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन की तरफ से भिन्न भिन्न जगहों पर मनाई जा रही है और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पिछले काफ़ी समय से मनाता आ रहा है और हम सरकार से ये मांग कर रहे थे कि सरकार अपने तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाए। सुभाष चंद्र बोस जो हमारे भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहे और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा सहयोग दिया और इसके अलावा इसके अलावा इन्होंने जगह जगह जा कर के विदेशों में जा कर के भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का गठन किया और हर जगह इन्होंने यही प्रेरित किया कि जो गुलाम देश है उनको हम स्वतंत्रता का दर्जा दिलाएंगे। पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो गया है कि लोगों को अब साइकिल और बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे व्यंग भाजपा पर करते हुए पूर्व मंत्री व तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने शनिवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर हठधर्मिता अपनाने के आरोप भी मौजूदा सरकार पर लगाए। पूर्व मंत्री व तोशाम से कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने कहा कि पेट्रोल व डीजल के दाम इतने महंगे हो गए हैं कि अब लोगों को साइकिल व बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। यह बात उन्होंने आज भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर व्यंग कसते हुए कही तथा लोगों से अपील की कि वे परंपरागत वाहनों साइकिल व बैलगाड़ी को चलाकर ही महंगाई से बच सकते हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान किरण चौधरी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर किसानों के मुद्दे को लेकर हठधर्मिता अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का हल सरकार जानबूझकर नहीं करना चाहती। वहीं भिवानी जिला के गांव प्रहलादगढ़ सहित आसपास के 19 गाँव के में पावर ग्रिड को लेकर लगने वाले खंभों को लेकर अधिग्रहित हुई जमीन पर मुआवजा न मिलने के चलते विवादों का कारण बन रही है। 19 गांव का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को कांग्रेस नेता किरण चौधरी से मिला तथा अधिग्रहित जमीन के बदले मुआवजा देने की मांग उठाने की गुहार कांग्रेस नेत्री से की। किस तरह से ये GST लेकर आए, GST की मार इतनी बुरी पड़ी, सारे व्यापारी जो हैं छोटे वाले जो हैं वो खत्म हो गए, किसानों तक के ऊपर GST लगी, सारा का सारा जो है मतलब बगैर कोई समन्वय बनाए इन्होंने करा। नोटबंदी करी इसी तरह से, नोटबंदी यूँ करी कि जो है काला धन खत्म हो जाएगा और कि वही आतंकवाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज असलियत के अंदर जो है इन्हीं के जो मंत्री रहे हुए हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट करके बताया है कि किस तरह से ये जो अरुणाचल मतलब ये पूंजीपतियों को जो है कितना जो जिनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो एक तरफ तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स करोड़ों रुपए के अंदर हैं और दूसरी तरफ जो है वो खरीद रहे हैं, 6 एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, शिपिंग पोर्ट खरीद रहे हैं, सारा कुछ ये खरीदा जा रहा है। तो ये कितना मतलब समझ नहीं आती है बात कि एक तरफ तो आप पैसे के इतने जो है कर्जदार हो और दूसरी तरफ आप सारा का सारा हिंदुस्तान की जो
मेन चीज़ें हैं वो खरीदे जा रहे हो। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है तार जो हैं राजनीतिक तरीके से जो जुड़े हुए हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नगर के सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में उत्तर भारत के सबसे बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। आश्रम के वार्षिक उत्सव के अवसर पर वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन भी आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सभापति श्री प्रेम महाराज के सानिध्य में चले इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संगत ने हिस्सा लिया। भंडारे की शोभा बढ़ाने के लिए आश्रम में की गई लाइटिंग के लिए पूना से विशेष तौर पर कर्मचारी पहुंचे। भंडारे के बारे में जानकारी देते हुए आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत अशोक गिरी महाराज ने कहा कि हर वर्ष आयोजित होने वाला यह भंडारा इतना विशाल होता है कि इसमें 5000 से ज़्यादा साधु संत तथा लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। उन्होंने बताया कि भंडारे के प्रसाद के लिए मंदिर प्रांगण में ही 9 जनवरी से प्रसाद बनना शुरू हो चुका है तथा भंडारे के लगभग 1 माह बाद तक लड्डू प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। भंडारे की तैयारियों में काशी से आए हुए पंडितों के द्वारा सतचंडी यज्ञ 8 जनवरी से चल रहा था। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में आज बाबा जहरगिरी महाराज की वार्षिक औषधि भंडारे का आयोजन किया गया जो निरंतर पूर्व वर्ष चला रहा। एक अखाड़ा परंपरा है, गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा। उस परंपरा के अनुरूप संत समागम, संतों की इकट्ठा होना और भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करना। भंडारे की शोभा बढ़ाने के लिए आश्रम में की गई लाइटिंग के लिए पूना से विशेष तौर पर कर्मचारी पहुंचे। भंडारे के बारे में जानकारी देते हुए आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत अशोक गिरी महाराज ने कहा कि हर वर्ष आयोजित होने वाला यह भंडारा इतना विशाल होता है कि इसमें 5000 से ज़्यादा साधु संत तथा लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। उन्होंने बताया कि भंडारे के प्रसाद के लिए मंदिर प्रांगण में ही 9 जनवरी से प्रसाद बनना शुरू हो चुका है। से पिछले कई वर्षों से बनाया जा रहा है। इसमें हमारे अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमजी जी महाराज और पूर्व अध्यक्ष सोनगिरी जी और पूर्व अध्यक्ष मोहन भारती जी सभी सम्मिलित हुए थे और साथ में संपूर्ण भारत के संत एकत्रित हुए और उनका जो मान सम्मान किया गया और स्वयं प्रत्येक भैरव बाबा जहरगिरी महाराज का सर्वाष्ट औषधि अभिषेक और श्री ललिता सहस्त्रनाम अर्चन द्वारा यज्ञ अर्चन और पूजा पठन किया गया। इसके उपरांत 9 दिवसीय सचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें चंडी देते चंडू विनायक का कलयुगा चंडी ही कलयुग में साक्षात फल देने वाली है। ऐसा कार्यक्रम आज का रहा। निधि समर्पण अभियान विश्व का सबसे बड़ा संपर्क अभियान है, ये कहना था अभियान के प्रांत अध्यक्ष राकेश त्यागी का। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी 1 से 27 फरवरी तक ये अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे। अभियान के प्रांत प्रमुख राकेश त्यागी ने बताया कि हरियाणा प्रांत में यह अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। पूज्य संतों महंतों के सानिध्य में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के श्री राम में आस्था रखने वाले सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर जन जन से संपर्क करेंगे। प्रांत के 6726 गांव व 1202 बस्तियों में 45,000 कार्यकर्ता टोलियों में घर घर जाकर संपर्क करेंगे। इस अवसर पर अभियान के बारे में बताते हुए राकेश त्यागी जी ने कहा कि यह निधि समर्पण अभियान विश्व का सबसे बड़ा संपर्क अभियान। कोई भी एक आध समाज में ऐसे धनाढ़ हैं कि कहा भी किसी दानी सज्जन ने कि आप निर्माण का कार्य शुरू करो, पैसा मैं दूंगा, लेकिन ये राम सबके हैं, हम सब राम के हैं, सबका सहयोग उसमें हो, सबकी भावनाएं उसमें निहित हों। तो इसलिए जो घर घर जाने का जो अभियान चलाया है उसको हमने निधि समर्पण अभियान बोला है, क्योंकि भगवान को तो हम कुछ दे नहीं सकते, वो तो सबको देने वाला, तो हम समर्पण कर सकते हैं। इसलिए इस अभियान का नाम भी निधि समर्पण अभियान है। तो इसके लिए 10 रुपये का कूपन है, 100 रुपये का कूपन है, 1000 रुपये का कूपन है और रसीद बुक है। ज़्यादा देने वाले बहुत दे रहे हैं, 11 करोड़ तो ऐसे दे रहे हैं जैसे कि 11 रुपये दे दिए हों। अभी तिरुपति बालाजी मंदिर ने 100 करोड़ दिए हैं और अभी 20 तारीख में फरीदाबाद के अंदर साध्वी रितमरा जी आई हुई थी। 1 घंटे के अंदर ऐसे दानी सज्जन थे, 1.5 करोड़ रुपया स्वेच्छा से वहाँ पर उन्होंने दिया। 11 लाख रुपए देने वाले भी ऐसे कई थे। तो ऐसा अभियान चला। लेकिन इसमें जो 10 रुपये का जो कूपन है उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि ज़्यादा पैसे वाले दे तो दे ही रहे हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन एक जो गरीब राम भक्त है, यदि हम 100 रुपये का कूपन बनाते, शायद उसकी 100 रुपये देने की सामर्थ्य नहीं होती, तो वो अपने मन को महसूस कर रह जाता, उसके मन की भावना की ईंट भी वहाँ पर लगे। तो इसलिए 10 रुपये का कूपन रखा है, ऐसे गरीब लोगों का ध्यान कर कर ही
तो इस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है। वहाँ पर राम मंदिर तो बनेगा ही, वो पहले भी था, अब फिर बनेगा, भव्य बनेगा। लेकिन जो वहाँ राम भक्त आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था, 24 घंटे उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था, और वहाँ पर हर समय राम के जीवन के चरित्र से कोई चलचित्र चलता रहे, ऐसा एक ऑडिटोरियम, एक संग्रहालय जिसमें राम के जीवन का पूरा इतिहास, और जो वहाँ इतने साक्ष्य निकले हैं जिनके आधार पर मजबूरी में जो फैसला नहीं देना चाहते उनको राम मंदिर के हक में फैसला देना पड़ा, ऐसे साक्ष्य के रूप में जो पत्थर हैं वो भी वहाँ रखे जाएंगे। नगर के दादरी गेट से श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर परिसर स्थित अपना घर प्रांगण में महिला शाखा की शुरुआत की गई है। इसी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन आश्रम परिसर में किया गया। इस दौरान भरतपुर आश्रम की संस्थापक डॉक्टर माधवी ने बताया कि आश्रम का लोकार्पण 26 जनवरी को किया जाएगा। कृष्ण प्रणामी अपना घर के प्रांगण में महिला शाखा की शुरुआत की गई है। 26 जनवरी को नवीन महिला आश्रम का लोकार्पण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन व अपना घर भरतपुर के संस्थापक डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने कृष्ण प्रणामी आश्रम के प्रांगण में एक संयुक्त प्रेस वार्ता में दी। डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने कहा कि अपना घर का उद्देश्य है कि कोई भी असहाय बुजुर्ग सड़क पर दम न तोड़े। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों को हम प्रभु कहते हैं और उन्हें प्रभु मानते भी हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब देश में 36 व नेपाल में एक अपना घर संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 अपना घर के लिए भवन तैयार करके दिए हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि 1 वर्ष के बाद आने वाले समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से सुन्न है उसे हम सड़क पर नहीं रहने देंगे। सन 2000 को भरतपुर जिले के बझेरा गांव में हुई थी और अपना घर शुरू करने का एक ही उद्देश्य था कि कहीं भी सेवा, दवाई, वस्त्र, इन सब के अभाव में कोई भी प्रभु स्वरूप सड़क पर दम न तोड़े, बस यही उद्देश्य अपना घर शुरू करने का था। और मैं आपको बताऊं कि अपना घर में जो रहने वाले हमारे बंधु हैं उनको प्रभु जी बोलते हैं, और प्रभु जी बोलते ही नहीं, इनको मानते हैं। ये हम शुरू से अपने शास्त्रों में सुनते आए हैं कि दरिद्र नारायण, तो ये नारायण स्वरूप है और ये हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारा उद्धार करने के लिए है। हम इनके लिए कुछ करके इन पे एहसान नहीं करते, बल्कि ये हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हमें एक मौका दे रहे हैं कि हम अपने इस जन्म को सार्थक कर लें। यहाँ के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि जब 2 साल पहले यहाँ पुरुषों के लिए शुरू किया था, उस समय 31 प्रभु जी से शुरू किया था और आज 100 पुरुष प्रभु जी की व्यवस्था यहाँ भिवानी आश्रम में है। और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि अब तक जितने अपने आश्रम चल रहे हैं उनमें ये सबसे पहला आश्रम है कि इतनी जल्दी महिलाओं के लिए व्यवस्था यहाँ हो गई है। अभी 50 बेड का आश्रम होने जा रहा है 26 को, तो इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि आप लोगों के बीच में एक हमारी मातृशक्ति के लिए भी इस तरह का आश्रम शुरू होने जा रहा है। ये दिल्ली से भिवानी परिवार मैत्री संघ ने 1 रुपया आज तक नहीं भेजा। सारा खर्चा मेरा भिवानी नगर कर रहा है। जितना खर्चा महीने का होता है सारा भिवानी नगर कर रहा है। 1 रुपया भी दिल्ली से नहीं आया इस आश्रम के लिए। तो ये भिवानी के लोगों का जो देने का भाव है उसकी कोई बात मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अभी तक 26 प्रभु जी भिवानी आश्रम से पुनर्वासित हो चुके हैं। इसका मतलब 2 साल में 26 प्रभु जी यहाँ से स्वस्थ होके, ठीक होके, कईयों की मेमोरी लौट आती है, मेमोरी लॉस हो जाता है, सेवा होती है, स्वस्थ हो जाते हैं। वो बताते हैं। हमारी आईटी टीम, हमारी जो आईटी टीम है, कोई बात जुड़ी आपकी बात, तो हमारी आईटी टीम होती है, वो सर्च करती है, उनका आधार कार्ड खंगालते हैं, पूरा रिसर्च वर्क चलता है। हमारी पूरी आईटी टीम है। जब वो उनका हमको परिवार की जानकारी मिल जाती है तो हम उनको परिवार तक भेजते हैं। ऐसे 26 प्रभु जी 2 साल में भिवानी की धरती से अपने अपने घरों में पहुंच चुके हैं। ये बड़ा काम हुआ है। तो गुरुजी ने जब इस कंसेप्ट को रखा गया
इतने खुश हुए कि आज 25 वर्ष पूर्व और मेरे गुरु का दिया हुआ वचन मैं आज पूरा कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो परमहंस राधिका दास जी महाराज जी की जो भावना थी कि जो महिला आई थी वो साकार हो रहा है, इससे अच्छा और क्या मौका। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की तमाम खास खबरों पर। जिले में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, नहीं मिला कोई नया केस। भिवानी जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाया जागरूकता अभियान। नौरंगाबाद की पंचायत ने गांव में करवाया बढ़ चढ़कर विकास, पढ़ी लिखी होने का दिया प्रमाण। भिवानी जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांगजनों को बांटे गए कृत्रिम अंग। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में लगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा भंडारा, उमड़ा जन सैलाब। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।